to the second approach for the array or reversing the array or string. So in the approach 2 we are planning to do it with two pointer approach, and let's try to do that now. Let's come here, let's take a pen and let's understand how we can do this. So our string is geeks. So let's understand how two pointer approach works. So two pointer approach over here. So always remember, in two pointer approach there are two pointers that we use. Okay, हम लोग टू पॉइंटर के अंदर दो पॉइंटर्स लेते हैं. लेट अज्यूम उनको नाम दे देते हैं लेट आई एंड लेट जे. ठीक है, और ये दो पॉइंटर का यूज करके वी लूप ओवर द स्ट्रिंग और अरे विच एवर इट इज, and with the help of these two pointers we traverse, we do operations and we get the output. So in our case how we will do it, so हम लोगों ने दो pointers ले लिए यहाँ पर. ठीक है, but still we need, because ये string है तो string is not mutable, so हम लोगों को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल टेम्प अगेन जैसे हमने वहाँ पर लिया था इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग टू स्टोर वॉट एवर वी आर गोना डू इट. तो हमने पहले लूपिंग फॉर लूप से किया था, अभी हम लोग लूप टू पॉइंटर के हेल्प से करने वाले हैं. सो हाउ वी आर गोना डू इट, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेरिएबल है लेट्स से आई, इसको हम लोग इनिशियल जीरोथ पोजीशन पे रखते हैं, और जे की जो पोजीशन होती है वो होती है हम लोग का जो गिवन एस टी आर है उसकी लास्ट वाली पोजीशन. तो हाउ वी गेट दैट, दैट इज अवर string dot length माइनस वन, एंड विच इज इक्वल टू, हम लोग का लेंथ क्या है, तीन चार पाँच, पाँच माइनस वन दैट इज फोर. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट वन while loop. So while loop I is less than j. ठीक है, I is less than j. इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग करने वाले हैं स्वैपिंग. सो हम लोग कैसे करेंगे, एक लेट लिखते हैं, लेट करंट इज इक्वल टू टेम्प of I. Or let's do one more thing over here, rather than keeping it as string, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको अरे में कन्वर्ट कर देते हैं. जो हम लोग का स्ट्रिंग वाला इनपुट है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं. चेंज करके व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसको अरे के अंदर स्टोर करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट. ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि इसने किया क्या, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करता क्या. इफ़ यू वांट दैट आई कैन शो यू दैट एज वेल. सो क्विकली हम लोग वो भी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करता क्या है. तो हम लोगों का जो ये अरे है, स्ट्रिंग है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल में स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट. हाउ वी आर स्प्लिटिंग, सो लेट्स सी आउटपुट पे क्या आता है. तो वी गॉट स्प्लिटेड, मतलब हम लोगों ने अरे ऑफ उसके कीज या वर्ड्स में उसको स्प्लिट किया है. ओके, एंड देन वाई वी डिड दैट, बिकॉज अरे को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. अगर हम लोग सेम स्वैपिंग अगर स्ट्रिंग में प्लान करते तो स्ट्रिंग में स्वैप नहीं कर पाते एलिमेंट्स को, लेकिन अरे के अंदर हम लोग स्वैप कर सकते हैं. जैसा कि हम लोग ओ को एम के पोजीशन पे ला सकते हैं, मतलब ओ को सेंटर से लास्ट में ला सकते हैं, लास्ट से लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट पे स्वैप कर सकते हैं, बिकॉज वी arrays can be manipulated. So let's try to do that here. So हम लोगों ने स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हम लोग के टेम्प में क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर अलग स्केच पेन में लिखता हूँ. तो अभी हम लोग के अरे में क्या है हमारे पास, जी ई ई के एस, और ये स्ट्रिंग के अंदर है. ठीक है, तो आप समझ जाओगे, आप होशियार हो.
लेट्स राइट इट दैट वे। अभी फिर से प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो लेट करंट के अंदर हमने क्या करा है, टेम्प ऑफ आई लिखा है और आई इनिशियली क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, टेम्प ऑफ जे और टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू हमने किया है करंट। और उसके बाद हमने सिंपली आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस करके ये कंप्लीट कर दिया है। और रिटर्न करते वक्त हमने क्या किया है, टेम्प को रिटर्न किया है। लेकिन हम लोग को अरे में रिटर्न चाहिए क्या, हम लोग उसको स्टोर अरे में कर रहे हैं और इसके अंदर स्वैपिंग हम लोग अरे में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रिंट चाहिए हमें स्ट्रिंग में चाहिए, तो हम लोग को टेम्प को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, टेम्प डॉट ज्वाइन सिमिलरली, जैसे हमने स्प्लिट किया था, स्प्लिट विथ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लूप पे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लूप वन बाय वन। लेट्स सी, आई हैव अनदर कलर, ब्लैक से ही चालू कर देते हैं। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर एक आई लिखता हूँ और जे लिखता हूँ, ठीक है। आई इनिशियली ज़ीरो है और जे इनिशियली फोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ज़ीरो इसको लिखता हूँ और फोर इसको लिखता हूँ, ठीक है। और थोड़ी ऊपर स्पेसिंग बना देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जो अरे अपडेट हो रहा है उसको भी दिखा सके प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू ज़ीरो है, जे की वैल्यू फोर है, ठीक है। वाइल लूप में फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेगा, ज़ीरो इज लेस देन फोर, इट इज़ ट्रू। ज़ीरो इज लेस देन फोर, ज़ीरो चार से छोटा है, वो अंदर आया। हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया जो है करंट। तो करंट के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर की है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डीप, ओके। सॉरी, जूम इन जूम आउट हो गया, कहाँ चला गया भाई। ओके, लेट मी रिफ्रेश। ओके, गुड। इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, ग्रेट। ओके, हम लोग का लूपिंग चला गया है यहाँ पे रिफ्रेश की वजह से, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लिख देंगे। इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। फटाक से लिख देते हैं हम लोग गीक्स। यहाँ पर आए और यहाँ पर जे का लूपिंग हो गया। हम लोग का वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर आई शुड बी लेस देन जे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, लेट एक वेरिएबल लिया था जो था करंट। तो करंट में हमने स्टोर किया था टेम्प ऑफ आई, और टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू हमने किया था टेम्प ऑफ जे, टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू हमने किया था करंट। उसके बाद किया था आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, और हमने रिटर्न किया था टेम्प को। और टेम्प को रिटर्न करते वक्त हमने उसको ज्वाइन किया था with these brackets to remove the space, to remove the space of that commas। हम लोग का जो हमने एक लेट टेम्प लिया था, और टेम्प को क्या किया था हमने, टेम्प के अंदर हमने क्या किया था, हम लोग का जो स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग, ये जो है स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन किया था विथ ब्रैकेट्स। उसकी वजह से इट क्रिएटेड एन अरे। जो अरे क्रिएट हुआ था वो क्या था, लेट्स चेंज द कलर, लेट मेक इट ब्लैक। तो उसमें क्या हुआ था स्टोर, जे ई ई के कॉमा एस, ठीक है, एज एन
के अंदर ऐसे स्टोर हुआ था, ठीक है। यहाँ तक वी वर टुगेदर। आई की वैल्यू क्या थी हम लोग की आई की वैल्यू थी 0 और जे की वैल्यू थी लास्ट एलिमेंट दैट इज string dot length minus 1 that is 4. Okay, come to the loop. I is less than 0, 0 is less than 4, राइट है, तो हम लोग लूप के अंदर है। करंट, तो लेट करंट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई है, तो टेम्प ऑफ आई, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0, तो करंट के अंदर क्या स्टोर होगा यहाँ पर, टेम्प ऑफ आई, टेम्प ऑफ 0 क्या है, जी है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल के अंदर जी वर्ड हम लोगों ने स्टोर किया है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प ऑफ जे है, तो टेम्प ऑफ आई की लोकेशन क्या है, 0th पोजीशन पे जी है, तो उसको क्या किया हमने, टेम्प ऑफ जे से रिप्लेस कर दिया। और हम लोग का टेम्प ऑफ जे क्या है, टेम्प ऑफ जे की वैल्यू 4 है, तो टेम्प ऑफ जे क्या होगा, एस होगा, तो टेम्प ऑफ आई की जगह पे क्या स्टोर किया है हमने, एस स्टोर किया है। और टेम्प ऑफ जे की जगह पे करंट की वैल्यू असाइन कर दी है, तो टेम्प ऑफ जे क्या है हम लोग का, ये है लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट में हम लोगों ने जी की वैल्यू डाली है। तो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पर, मैं अगर आपको यहाँ पर अरे बना के दिखाऊँ, तो हमने क्या किया है, जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जी था उसको रिप्लेस किया एस से, और लास्ट एलिमेंट जो हम लोग का एस था उसको हमने रिप्लेस किया जी से, और अंदर के एलिमेंट स्टिल सेम टू सेम है। तो हमने बस जी और एस को एक दूसरे से रिप्लेस किया है, और वो रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, मतलब आई की वैल्यू हमने बढ़ा दी है, आई से 0 से 1 कर दी है, और जे की वैल्यू हमने 4 से माइनस कर दी है 1, दैट इज हमने इसको फिर से 3 कर दिए। अभी करंट हमारा अरे जो है वो ऐसा बना है, SEEKG। अभी फिर से हम लोग यहाँ आते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अभी फिर से लूप के अंदर आए, आई शुड बी लेस देन जे, आई की वैल्यू क्या है 1 है, शुड बी लेस देन जे, जे की वैल्यू क्या है 3 है, 1 इज लेस देन 3, फिर से लूप के अंदर आए, करंट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, अभी आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो टेम्प ऑफ 1 क्या है, ई है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या स्टोर किया, करंट के अंदर ई वर्ड स्टोर किया। और टेम्प ऑफ आई इज इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प ऑफ जे, तो हम लोगों ने करंट के अंदर टेम्प ऑफ आई की वैल्यू डाली, और टेम्प ऑफ आई के जगह पे हम लोग टेम्प ऑफ जे की वैल्यू डाल रहे हैं, तो टेम्प ऑफ जे में जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो थर्ड वेरिएबल क्या है के है, तो टेम्प ऑफ आई के अंदर हम लोगों ने स्टोर किया के, और टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू करंट, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट जो है थर्ड पोजीशन पे उसको हमने करंट की वैल्यू दी, और करंट की वैल्यू क्या है ई, तो ये दो फिर से रिप्लेस हो गए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एस इज सेम ओनली, और लास्ट एलिमेंट जी इज सेम ओनली, तो अभी हम लोगों ने स्वैप किसके बीच में किया है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अंदर, तो यहाँ पर के आया, अंदर के एलिमेंट्स वैसे के वैसे, और यहाँ पर ई आया के जगह पे, इन दोनों का रिप्लेस हुआ है। रिप्लेस होने के बाद वापस आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, आई प्लस किया, आई 1 से हो गया 2, और जे 3 से हो गया फिर से 2। ओके, नाउ वी हैव कम टू दिस पोजिशन वेयर आई इज 2 एंड जे इज 2। अभी मुझे बताओ, आई इज लेस देन जे, 2 इज लेस देन 2, नो, यहाँ पर ये लूप ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होने के वजह से हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। अभी रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग के पास अरे में क्या है, SKEEG, अब ये रिवर्स हुआ हुआ अरे है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी गिग फॉर गिग में, क्योंकि हम लोग को इसको स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। तो रिटर्न में हमने क्या किया, टेम्प डॉट ज्वाइन एंड ब्रैकेट्स, what it will do, it will just simply return it as string which is SKEEG। ओके, अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करती है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट सबसे पहले क्या किया है कि टेम्प के अंदर स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करके उसको एक एक वर्ड में डाला है अरे के अंदर। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको एंटायर इनपुट के ऊपर लूप करना पड़ा होगा, एंटायर स्ट्रिंग के ऊपर लूप करना पड़ा होगा, मतलब ये पर्टिकुलर लेट टेम्प का
कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ एन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लूप के अंदर। वाइल लूप हम लोग का कैसे रन हो रहा है, हम लोग का वाइल लूप कितने बार रन हुआ है, हम लोग का वाइल लूप सिर्फ n/2 टाइम्स ही रन हो रहा है। मतलब अगर हम लोग की जो लेंथ है उसके हाफ तक ही ये लूप रन हो रहा है। जैसे ये केस में ये 3 ही बार रन हुआ है, जबकि हमारी लेंथ है 5 अराउंड, हम लोग का लूप हाफ तक ही रन हुआ है। दैट्स वाई मैंने जब बोला था कि फॉर लूप अगर इनपुट के पूरी लेंथ के ऊपर रन हो रहा है, मतलब 0 से लेके लास्ट एलिमेंट तक, तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर लूप हाफ तक कंसिडर हुआ है, इसलिए हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वाले लूप की बिग ऑफ n/2 है। ओके, नाउ कम्स टू द रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट में हमने फिर से क्या किया है, जो टेम्प वेरिएबल है उसको हमने ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन किया है और हम लोग का जो टेम्प वेरिएबल है वो भी एंटायर इनपुट की वैल्यू स्टोर कर रहा है, और उसके ऊपर हमने आइटरेट करके उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। मतलब ये रिटर्न स्टेटमेंट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n है, बिकॉज ये पूरे के पूरे टेम्प वेरिएबल पे इसने ट्रैवर्स किया है। तो अभी हम लोग के पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ रही है, टेम्प वेरिएबल की बिग ऑफ एन, लूप की बिग ऑफ n/2, एंड देन टेम्प ऑफ जॉइन की बिग ऑफ n। तो आप सोच रहे होंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंबाइन क्या आ रही है। अब एंटायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक रूल बताता हूँ इजी वे, अगर आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना है, जैसे कि बिगो ऑफ n प्लस बिगो ऑफ n/2 प्लस बिगो ऑफ n, ऐसे करके इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने से ऑलवेज बेटर है कि आप ये तीनों में से चेकआउट करो कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे केस में टेम्प वेरिएबल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, विच इज़ बिग ऑफ एन। वाइल लूप की n/2 है, ये हाफ है, दैट्स वाई ये सबसे बड़ी वाली नहीं है, और टेम्प की बिग ऑफ एन है, तो ये दोनों की ही बिग ऑफ एन है। मतलब greatest time complexity in our problem is big O of n. That's why time complexity for this problem is big O of n. And let's assume space complexity क्या है। अभी यहाँ पर space complexity भी big O of n ही होगी। वो कैसे, बिकॉज हम लोगों ने स्टोर क्या किया है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर किया है, तो टेम्प की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O of n। उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ वन, बिकॉज एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बिगो ऑफ वन, एक स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, और बिगो ऑफ वन। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल स्टोर नहीं किया है, तो अभी एंटायर प्रॉब्लम में वेरिएबल कौन सा वाला सबसे बड़ा है, बिगो ऑफ एन, विच इज स्टोरिंग एंटायर लेंथ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई हमारे प्रॉब्लम की, बिगो ऑफ एन। So that is the time complexity for this two pointer approach for reversing a string. Let's try to code this one right now. Okay, हमने यहाँ पर स्प्लिट किया था, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक लेट लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0, लेट j इज इक्वल टू, जैसा मैंने बोला था स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, वहाँ पर हम लोग का स्ट्रिंग नहीं है str है, तो मैं इसको अभी से ही चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग का टाइम बचे। स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, ठीक है। अभी वाइल लूप लिखते हैं, वाइल i शुड बी लेस देन j। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट करंट, एक वेरिएबल डिफाइन कर दे, लेट करंट, अरे यार, लेट करंट इज इक्वल टू, तो करंट में हम लोगों ने क्या स्टोर किया था, टेम्प का i। टेम्प के i में हम लोगों ने क्या, टेम्प के i को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, टेम्प ऑफ j से। और टेम्प ऑफ j को हम लोग किसकी वैल्यू दे रहे हैं, हम लोग करंट की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और हम लोगों ने टेम्पररी करंट के अंदर टेम्प ऑफ आई इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग टेम्प ऑफ आई में टेम्प ऑफ जे की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये टेम्प ऑफ आई की इनिशियल वैल्यू कहीं तो स्टोर होनी चाहिए, इसलिए हमने करंट में स्टोर की, और देन हमने टेम्प ऑफ जे को करंट की वैल्यू असाइन की है। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लूप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस,
और सिंपली हम लोग रिटर्न करेंगे, लेट्स कंसोल लॉग यहाँ पर रिटर्न की जगह पे, तो हम लोग वो टेम्प को रिटर्न करते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर टेम्प को रिटर्न कर दिया तो क्या होगा। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, क्लियर, और फिर नोड टेम्पलेट डॉट जेएस। अभी आप देखोगे तो हम लोग को रिटर्न क्या आया, यही आया। इसको हम लोग गीक कर देते हैं, गीक्स, ठीक है, और इसको फिर से प्रिंट करते हैं। तो आप देखो SKEEG, लेकिन ये अरे के अंदर आ रहा है, लेकिन हम लोग को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डॉट क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन, ये मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावा ये क्या करती है, अ स्ट्रिंग यूज टू सेपरेट वन एलिमेंट ऑफ एन अरे फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने बिना सेमी कॉलन दिए क्या होगा। तो आप अगर देखोगे इसको बिना सेमी कॉलन दिए क्या होगा, तो ये कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग इसको प्रिंट करेगा, लेकिन हम लोग को कॉमा सेपरेटेड नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अगर यहाँ पर एक एम्प्टी ब्रैकेट लगा दिया, तो उसने क्या किया, हम लोग को विदाउट कॉमा उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, हम लोग इसको उठाते हैं और डालते हैं हम लोग के गिग फॉर गिग के अंदर सेकेंड सॉल्यूशन। यहाँ पर इसको सॉरी इसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं और कंसोल लॉग की जगह पे हम लोग इसको रिटर्न करते हैं। और लेट्स कंपाइल। तो कंपाइल हो गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ओके अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली जब हमने सिंगल लूप किया था तब हम लोग का 0.03 टाइम टेकन हुआ था। इसके अंदर हम लोग का टाइम टेकन हुआ है 0.09, विच इज़ ग्रेटर दैन द अर्लियर वन। बट स्टिल we should know different approaches, that's why we have gone for the second approach for this problem. And I hope guys you like it. Please let me know in the comment section for any improvement. I'm trying best to learn and to teach you. I'm also not pro, I'm also learning, and I am gonna make everybody learn with me this TSA. So let's see you guys again and let me know for any suggestion. Bye, thank you.